और बंगाल की सियासत से निकल कर आपको पाकिस्तान लेकर चलते हैं, जहां पर भारत के डर का सीधा प्रसारण भी चल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी को अचानक हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान को भारत की तरफ से स्ट्राइक होने का डर सता रहा है। वहां की टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स युद्ध की अटकलें लगा रहे हैं। और क्या ये इमरान हुकूमत की नई चाल है या फिर वाकई पाकिस्तान डरा हुआ है? इस खास रिपोर्ट में समझिए। पाकिस्तानियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जी मुसल्लह फौज को मशरकी सरहद पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या कोई जंग होने जा रही है? इंडिया अपनी फोर्सेस को कितनी कंफर्टेबली मूव करेगा? हमने 26 फरवरी 2019 को देखा। भारत इस वक्त क्या चाह रहा है? सरहद पर कोई कार्रवाई करना चाहता है? भारतीय मीडिया की मोदी हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू काम करता है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान में दहशत फैली हुई है। हर टीवी चैनल, हर अखबार में एक ही न्यूज है, भारत अटैक करने वाला है, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की हेडलाइन है, इंडियन स्ट्राइक का खतरा, पाकिस्तान आर्मी हाई अलर्ट पर। द न्यूज की सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है, भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। द नेशन की पहली हेडलाइन है, भारत किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान में ऑपरेशन कर सकता है। पाकिस्तान में इंडियन आर्मी का खौफ ऐसा है कि न्यूज चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही चल रहा है। भारत एक मर्तबा फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म है। भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशों में मसरूफ है। भारत पुलवामा ड्रामे की तर्ज पर LOC और वर्किंग बाउंड्री पर किसी एक्शन की तैयारी में मसरूफ है। जराए का कहना है कि मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा भी ले सकता है। बुधवार को पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके 2 सैनिक भारतीय फायरिंग में मारे गए। इसी के बाद तेजी से पूरे पाकिस्तान में यह खबर फैली कि भारत बड़ा हमला कर सकता है। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने फौरन आर्म्ड फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रख दिया। पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल कई दिनों से सिर्फ विपक्ष के जलसों को कवर कर रहे थे, अचानक वहां एजेंडा चेंज हो गया। इधर आर्मी हाई अलर्ट पर आई, उधर सेना के पूर्व जनरल टीवी पर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी बताने लगे। किस हद तक ये ऑब्वियस होता चला जा रहा है ये बॉर्डर जो है क्लैश इसके हॉट होने का, क्योंकि जाहिर बात है इतनी जो है ना काफी अरसे से चल रहा था, अलर्ट अब दिया गया। चाइना के सामने इन्होंने काफी बड़ी कमिटमेंट रखी हुई है। बहुत सारे ट्रुप्स वहां पे बिल्डअप किया जो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि ऑर्डिनरीली वहां पे इतने इनके ट्रुप्स नहीं होते थे, लेकिन चाइना ने जब इंकर्शन की तो फिर उन्होंने वहां पे ट्रुप्स भेज दिए। तो ये उस पोजीशन में नहीं है कि एक ऑल आउट वॉर की तरफ जाएं, लेकिन ये जरूर है कि मोदी ने ये भांप लिया हुआ है कि वो एक छोटा वाकया भी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, कोई उसका नामो निशान नहीं था, लेकिन आपने उसका चर्चा किया तो दुनिया ठीक हो गई। तो वहां वो कैपिटलाइज करने के लिए इस तरह के कोई वाकया करके पाकिस्तान के खिलाफ को अगर छोटा मोटा भी वो वाकया करना चाहे तो उसके लिए बहाना चाहिए ना। बहाना है आपका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कि कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाकया कराएं। फेक न्यूज और आर्मी का प्रोपेगेंडा टीवी प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए फुल स्पीड में फैलाया जा रहा है। झूठे वीडियो दिखाकर दावा किया जा रहा है कि भारत ने तो हमला शुरू भी कर दिया है। तो मिलाकर वही हुआ है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। भारत ने अपने मुल्क के अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला कर दिया है। दोस्तों, इस हमले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए हैं। पाकिस्तानी एंकर और डिफेंस एक्सपर्ट्स 26 फरवरी 2019 को याद करने लगे हैं, जब भारत ने बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। वैसा ही पैनिक फिर दिख रहा है। हर एक डिबेट में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जंग होने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि भारत की तरफ से मुहिमजोई के इम्कान बहुत ज्यादा है। फौज का हाई अलर्ट पे जाना किस चीज की निशानदेही करता है? देखिए, जब तक कोई क्रेडिबल और बहुत कंफर्म इंटेलिजेंस नहीं होती, फौज इतना बड़ा कदम नहीं उठाती, क्योंकि फौज इस सारे को अलर्ट पे जाना बाय सेल्फ स्ट्रेसफुल भी है, रैंक्स एंड फाइल के लिए, फाइनेंशियली भी स्ट्रेसफुल है कंट्री के लिए। अगर हम आज अलर्ट पे हैं तो ये एक टेक्निकल बात है। मेरे ख्याल में जब तक मूडी प्राइम मिनिस्टर है, वी शुड नॉट स्टैंड डाउन। हम हर वक्त
अलर्ट पे ही होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि वो हमें अटैक इसलिए नहीं करेगा कि इधर वो कुछ खामियां देख रहा है, कमज़ोरियां देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो इसलिए भी नहीं करेगा कि ही इज़ इन ट्रबल। आजकल जो हो रहा है हिंदुस्तान में, वो हमें अटैक करेगा कि पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए कि एक बहाना बनाया जाएगा, और बहाना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसको कहते हैं, पुलवामा जैसा, बल्कि उससे भी सीरियस एक ख़ुद इंडिया जो है, इंडियन आर्मी और रॉ जो अजीत डोवल डॉक्ट्राइन है, वो उसकी बेस पे ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक झूठी कार्रवाई अपने अंदर क्रिएट करवाई जाएगी, और उसके बाद ये बहाना बना के पाकिस्तान पे हमला करने का प्लान है। ये सच है कि एलओसी पर कई दिनों से सिचुएशन टेंस्ड है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है। वो इस साल 4100 से ज्यादा बार सीज फायर उल्लंघन कर चुका है। भारतीय सेना हर बार मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा क्यों लग रहा कि भारत उस पर बड़ा हमला करने वाला है? क्या इमरान खान सरकार मुल्क में सियासी उथल पुथल को ठंडा करने के लिए भारत के हमले का डर फैला रही है? क्या इमरान 13 दिसंबर के जलसे से ध्यान हटाने की कोशिश में है? लाहौर में 11 विपक्षी दलों का महाजलसा होने वाला है। जनवरी में इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च निकालना है। विपक्ष के सभी सांसद जनवरी में सामूहिक इस्तीफा देंगे। आर्मी के कंट्रोल वाले पाकिस्तानी मीडिया में चल रही थ्योरियां सुनेंगे तो चक्कर आ जाएगा। एंकर और एक्सपर्ट्स राग अलाप रहे हैं कि किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए भारत अटैक की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि जब भी ये एंटी पाकिस्तान कार्ड खेलती है बीएचपी, तो उसका एक बुनियादी मकसद ये होता है कि जो इंटरनल हालात होते हैं उससे तवज्जो हटानी है। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी बहुत बदतरीन क्राइसिस से गुजर रही है, और ये क्राइसिस सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से नहीं पैदा हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन उससे पहले भी उनकी इकोनॉमी बड़ी सफर कर रही थी। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि फार्मर्स वहाँ किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे। अब से कुछ देर पहले, आधा पौना घंटा पहले ये खबर आई है कि जो एक प्रपोजल ड्राफ्ट तैयार किया था हुकूमत ने, फार्मर्स ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। तो जो कवानीन वहाँ बनाए गए हैं, जो लॉ बनाया गया, जो एक्ट पास किया गया, उसके खिलाफ फार्मर्स का भी बहुत इस वक्त प्रेशर है इंडियन हुकूमत पर। तो यकीनन इससे तवज्जो हटाने के लिए वो एलओसी पर भी महाज तेज कर सकता है। से ये मोदी हुकूमत में आया है, उसकी स्ट्रेटजी यही रही है कि जब भी अंदरूनी तौर पे उसको कोई मुश्किल दरपेश हुई है या इलेक्शंस आए हैं, तो वो अपने अवाम की, यानी अवाम से मेरी मुराद हिंदू पॉपुलेशन जो कि 90% है भारत में, उसकी हमायत लेने के लिए वो कोई ना कोई ऐसा काम करता है पाकिस्तान के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ जिससे उसको सपोर्ट मिल जाती है। इमरान और आर्मी के निर्देश पर विपक्षी पार्टियों को उपदेश दिया जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, जल्द से छोड़ें और फौज के साथ खड़े हों। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस, क्या करना चाहिए इन हालात में? कि मुझे कलेक्टिव अप्रोच नजर नहीं आ रही जी पाकिस्तान से। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिकल, जब आज फॉरेन मिनिस्टर को पता, जब बात की कश्मीर के हवाले से कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है, तो आज सारी ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी थी, तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो नेशनल सिक्योरिटी पे हम सब लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते? हम क्यों डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हमने इतना हावी कर दिया अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में पाकिस्तान के अंदर, कि जो पाकिस्तान को खतरात लाहक है उनकी बात नहीं होती, और जो इंडिविजुअल्स को, कुछ लोगों को खतरात हैं, उनकी ज्यादा बात होती है। तो ये जो कलेक्टिव अप्रोच ना होना पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इशू के ऊपर, मैं समझता हूँ इसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है। हमने 2016 में भी देखा सर्जिकल स्ट्राइक, फिर हमने 2019 का वाकया भी देखा। हमारी स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए इस सिलसिले में? देखिए ज़रियाब, सबसे पहले तो ये थ्रेट बहुत रियल है, इसमें कोई शक किसी भी पाकिस्तानी को नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि भारत बड़े अरसे से डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, इंटेलिजेंस सतह के ऊपर अपने जो बेसिकली एक इमेज बिल्डिंग होती है उसकी सतह के ऊपर पाकिस्तान को हर जगह से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिलिट्री सतह के ऊपर भी हम लोगों ने जिस तरीके से फरवरी 2019 के अंदर मामला देखे थे, वी ऑल नो दैट, एंड देन द टी ऑफ कोर्स वाज फैंटास्टिक। तो हम हमेशा से डिफेंसिव पे रहे हैं, अब हमें जरा ऑफेंसिव डिफेंस की तरफ जाना पड़ेगा। सवाल यह भी है कि क्या युद्ध का माहौल बनाकर पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है? क्योंकि एक तरफ जंग के खतरे पर बहसें हो रही हैं, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान और चाइना की एयरफोर्स सिंध प्रांत में ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज यानी शाहीन 9 कर रहे हैं। सिंध के जिस एयरफोर्स बेस पर यह वॉर एक्सरसाइज हुई, वो जगह गुजरात के बॉर्डर के पास में है।
कुछ दिन पहले चीन के रक्षा मंत्री भी पाकिस्तान पहुंचे थे और उन्होंने इमरान और बाजवा के साथ सीक्रेट मीटिंग की थी। तो क्या पाकिस्तान के दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए अटैक का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब जब उसने हिमाकत की है उसे करारा जवाब मिला है। इंडियन आर्मी हर पल रेडी है। अब बने हमारे साथ जल्द लौटेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।